चंपा की कहानियाँ। विशालगढ़ के राज्य में महाराजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा प्रतापी थे, न्यायप्रिय थे और उनके पास अपार धन संपत्ति थी। लेकिन पिछले कुछ समय से राजा बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके महल के हर कोने में कोई दुश्मन छिपा है। उन्हें भोजन में जहर का डर सताता, हवा में साजिश की गंध आती और रात को नींद में भयानक सपने दिखते। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन किसी के पास उनकी बेचैनी का इलाज नहीं था। राजा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था, जिससे पूरा राज्य तनाव में रहने लगा। एक दिन महल के द्वार पर एक साधारण सा फकीर आया। उसके कंधे पर एक पुराना झोला था और चेहरे पर असीम शांति। उसने संदेश भिजवाया कि वह राजा की बीमारी का जड़ से इलाज कर सकता है। राजा ने उसे तुरंत दरबार में बुलाया। फकीर ने राजा को गौर से देखा और अपने झोले से एक छोटा सा पीतल का दर्पण निकाला। वह दर्पण धुंधला था और उस पर धूल जमी थी। फकीर बोला, महाराज, आपके महल में कोई शत्रु नहीं है। समस्या इस दर्पण में है। यह सत्य का दर्पण है। जब तक यह धुंधला रहेगा, आपको दुनिया डरावनी और दुश्मन भरी दिखेगी। जिस दिन आप इसे पूरी तरह साफ कर देंगे, आपकी व्याधि मिट जाएगी। राजा ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, इसे तो मेरा सेवक अभी चमका देगा। लेकिन फकीर ने चेतावनी दी, क्षमा करें महाराज, इसे कोई दूसरा साफ नहीं कर सकता। इसे केवल वही व्यक्ति साफ कर सकता है जिसके हाथ में यह है, और इसे साफ करने के लिए पानी नहीं, बल्कि नेक कर्म और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। राजा ने दर्पण अपने पास रख लिया। पहले दिन उन्होंने सोचा कि अगर वह बहुत सारा दान देंगे तो दर्पण साफ हो जाएगा। उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं बांटी, लेकिन दर्पण वैसा ही धुंधला रहा। राजा को क्रोध आया। अगले दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत को भारी बोझ उठाए सड़क पार करते देखा। बिना किसी दिखावे के राजा अपने घोड़े से उतरे और उसका बोझ उठाकर उसकी कुटिया तक पहुंचाया। जब उन्होंने वापस आकर दर्पण देखा तो उस पर जमी धूल का एक छोटा सा कोना साफ हो गया था। राजा को रहस्य समझ आ गया। उन्होंने महसूस किया कि जब वे अहंकार छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं तो उन्हें मन में शांति मिलती है, और वही शांति दर्पण को साफ कर रही है। अगले 1 महीने तक राजा ने अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने दरबारियों पर चिल्लाना बंद कर दिया और उनकी समस्याओं को धैर्य से सुनना शुरू किया। उन्होंने अपने सैनिकों के परिवारों का हाल जाना, अकाल से पीड़ित गांवों के लिए नहरें खुदवाईं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया। जैसे जैसे राजा का मन शांत होता गया, दर्पण साफ होता गया। अब राजा को रात में दुश्मन नहीं दिखते थे, बल्कि उन्हें वे लोग याद आते थे जिनकी उन्होंने मदद की थी। एक दिन दर्पण लगभग पूरा साफ हो चुका था, बस बीच में एक छोटा सा काला धब्बा बाकी था। उसी समय खबर आई कि पड़ोसी राज्य के राजा ने सीमा पर सेना खड़ी कर दी है। राजा विक्रम सिंह का पुराना स्वभाव जाग उठा। उन्होंने सोचा, मैं अभी हमला कर उन्हें तबाह कर दूंगा। जैसे ही उनके मन में नफरत आई, वह दर्पण फिर से धुंधला होने लगा। राजा ठिठक गए। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचा, युद्ध से केवल विनाश होगा। क्या मैं शांति से बात कर सकता हूँ? उन्होंने पड़ोसी राजा को संधि का निमंत्रण भेजा और स्वयं निहत्थे उनसे मिलने गए। बातचीत सफल रही और युद्ध टल गया। जैसे ही विक्रम सिंह महल लौटे, उन्होंने देखा कि वह दर्पण अब हीरे की तरह चमक रहा था। जब राजा ने उस चमकते हुए दर्पण में अपना चेहरा देखा तो उन्हें अपना अक्स नहीं दिखा। उसके बजाय उन्हें पूरा संसार एक परिवार की तरह नजर आया। उन्हें समझ आया कि जब तक उनका मन मैला था, उन्हें बाहर भी मैल ही दिखता था। फकीर दोबारा प्रकट हुआ। राजा ने कहा, महात्मन, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। यह दर्पण जादुई नहीं है, यह तो केवल मेरे मन की स्थिति दिखा रहा था। महात्मन, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। यह दर्पण जादुई नहीं है, यह तो केवल मेरे मन की स्थिति दिखा रहा था। फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसे हम हैं।
यदि मन में शांति और प्रेम है तो सारा संसार मित्र है। यदि मन में डर और नफरत है तो स्वर्ग में भी शत्रु नजर आएंगे। विक्रम सिंह ने वह दर्पण संभाल कर रखा ताकि जब भी उनके मन में अहंकार आए वे उसे देखकर अपनी दिशा सही कर सकें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आप दुनिया को शक की नज़र से देखेंगे तो आपको हर कोई दुश्मन लगेगा। यदि आप करुणा की नज़र से देखेंगे तो हर कोई मित्र नजर आएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।